खास रिपोर्ट में सबसे पहली खबर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाने की और साथ ही सेना की बड़ी कामयाबी की। सेना ने पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना को चकांदाबाग इलाके में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 3 घुसपैठियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने एलओसी पर शवों के बारे में ट्वीट किया है। याद रहे कि ऑपरेशन कल रात से ही चल रहा था। सेना और घुसपैठियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद से ही ऑपरेशन लगातार जारी है। अमित शाह ने श्रीनगर के श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के मद्देनजर इलाके को सैनिटाइज किया गया और उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई। लाल चौक के पास इस पार्क में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मौजूद रहे। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है। यह स्मारक उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहां आधारशिला रखने के तुरंत बाद अमित शाह एलजी के आधिकारिक आवास राजभवन पहुंचे और अमित शाह जम्मू कश्मीर के आखिरी युवराज करण सिंह के आवास पर भी गए। दिल्ली लौटने से पहले अमित शाह ने पुलिस गोल्फ कोर्स में कुछ चुनिंदा लोगों से मुलाकात भी की। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आए। श्री प्रताप पार्क एक ऐसी ऐतिहासिक पार्क है, वहां पर आए और वहां पे बलिदान स्तंभ की नींव डाली। और इसी इरादे से ये नींव डाली गई कि पिछले 32 साल से न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफील। पिछले कई दिनों से जिले भर में पड़ रही भारी गर्मी और उमस के बीच शनिवार शाम को अचानक शुरू हुई झमाझम बारिश लगातार 3 घंटों तक जारी रही, जिससे एक तरफ पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। ये तस्वीरें पुंछ की हैं। इस दौरान भारी बारिश के चलते जिले के सुरनकोट तहसील मुख्यालय में कुछ क्षेत्रों में नालों का पानी सड़कों पर जमा होने के साथ ही लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल हो गया, जिससे सुरनकोट में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 3 घंटों तक जारी रहने वाली इस जोरदार बारिश को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस तत्काल हरकत में आया, जिसके चलते पुलिस ने मंडी और सुरनकोट में अपने वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने एवं अपने माल मवेशियों को भी नदी नालों से दूर रखने के निर्देश जारी किए। तकरीबन 10-20 दिन पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, हर इंसान परेशान था, तो हमने सोचा कि क्या करें, काम करने की बहुत मतलब परेशानी पड़ती थी। आज अल्लाह का शुक्र है जो हमारे पुंछ सिटी के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है। पहले थोड़ी हुई से गर्मी बढ़ी, तो अभी जो बरसात हो रही है, दुनिया चल भी रही है, ठंडी भी हो रही है। हम अल्लाह ताला का ये शुक्रगुजार हैं। बाकी जो है हमारे इधर सिटी में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अच्छा काम कर रहा है, हम खुश हैं और हमारा इलाका बहुत सेफ है, अच्छा है। तो अल्लाह ताला करे इससे कोई सैलाब या ये ना चले कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए माल मवेशी का, बच्चों का। करगिल के बडगाम में एक सरहदी गांव से मिले हुए क्रिकधराल नाले में तेज पानी की वजह से गांव के लोग खतरे में हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से इंतजामिया तक बात पहुंचाने और मदद करने की अपील की। करगिल के बडगाम गांव में नाले में बाढ़ की स्थिति आप देखिए, डरावना मंजर है पूरा। लोगों की जान को खतरा है और इसीलिए न्यूज़ 18 से राब्ता लोगों ने किया है, मकामी लोगों ने, कि इस बात को इंतजामिया तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों की मदद इंतजामिया कर सके। वहीं एडीसी करगिल ने अचानक आई बाढ़ की तैयारियों, जमाबंदी लिखने और राजस्व संबंधी अन्य मामलों पर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का एजेंडा अचानक आने वाली बाढ़ के लिए तैयारी, नालों से अवशेष, उखड़े हुए पेड़ों आदि को हटाना था। उन्होंने मैकेनिकल विभाग को नाला ट्रेनिंग से निपटने के दौरान संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों के साथ बारीकी से समन्वय करने का भी निर्देश दिया। आगे बढ़ेंगे। डीएपी नेता और पूर्व विधायक कालाकोट अशोक शर्मा के नेतृत्व में कालाकोट के लोगों ने आज राजौरी की कालाकोट से सियोट सड़क की खराब हालत को लेकर राजौरी जिले की कालाकोट में विरोध प्रदर्शन किया। सड़क बीआरओ को सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सड़क की हालत सबसे खराब है, लेकिन कंडक्टर सड़क का काम पूरा नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सड़क का काम नहीं पूरा किया जा रहा है। शोर कालाकोट 22 किलोमीटर जो है इसको गिरफ्त के हवाले करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ये रोड बड़ा है और ये बन ही नहीं पा रहा।
तो वो पैसा ज़ाया हो रहा है। जिला हेडक्वार्टर बांदीपुरा में अपनी नौयत की पहली 3 मंजिला कार पार्किंग तामीर होने जा रही है और इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात फराहम करते हुए म्युनिसिपल कौंसिल बांदीपुरा के सदर बशारत हुसैन नज्जार का कहना था कि कार पार्किंग का मामला बांदीपुरा में अरसे दराज से चल रहा था। ताहम कार पार्किंग तामीर होने के बाद जिला हेडक्वार्टर पर ट्रैफिक जाम का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। कार पार्किंग के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आवाम को आपकी माध्यम से मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो बड़ा इशू पेंडिंग था हमारा, जो जेन्युइन डिमांड थी यहाँ के लोगों की, उसकी टेंडरिंग हो गई है और 6 जुलाई का इसका लास्ट डेट है। और इसमें मुख्तलिफ कागजी तवालात की वजह से ये टाइम लग गया है, वरना ये इतना बड़ा इशू नहीं था। श्रीनगर से लेकर बांदीपुरा, बांदीपुरा से लेकर श्रीनगर तक मुख्तलिफ इश्यूज़ थे और कार पार्किंग के हवाले से जो हल हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से, लोगों की दुआओं से अब इसकी टेंडरिंग हो गई है और 6 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। और आने वाले वक्त में लोगों का जो ये ख्वाब था वो शर्मंदा भी। शोपियां बागवानी की पैदावार के लिए जो बखूबी जाना जाता है, लोजदानो, मलिक कुंड, इमाम साहब और मरहंग में चेरी की मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार के लिए काफ़ी मशहूर हैं इलाके। इन इलाकों में चेरी की बेहतरीन खसूसियात और मुख्तलिफ अक़साम पैदा होती हैं। ताहम माजी के चंद साल चेरी के काश्तकारों के लिए बहुत मुतासिर कुन साबित हुए हैं। कम मांग और मौसमी हालात ने शोपियां की चेरी की पैदावार को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। चेरी का सीजन और इसमें मौसम की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम खराब रहेगा और बारिशें रहेंगी तो इसका बहुत बुरा असर हमारे चेरी सीजन पे पड़ता है। इसका खर्चा, इसकी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है, ये फट जाता है। अगर मौसम बेहतर रहे तो चेरी का सीज़न हमारे लिए बहुत बेहतर रहता है। तो मौसम और चेरी ये बहुत 2 चीज़ें अहम है। मौसम आज ठीक रहा, बारिशें कुछ दिनों से ख़त्म हुई, तो अल्लाह का फजल है कि जो चेरी का सीज़न है आज ज़ोरों शोरों से चल रहा है, पीक पे है आज। और अल्लाह का फजल ये भी है कि आज मार्केट में चेरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बड़ी बात है कि उधमपुर में पवित्र अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी के लिए सीआरपीएफ के उच्च रेजोल्यूशन कैमरों वाले ड्रोन को तैनात किया गया। अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ 137वीं बटालियन पवित्र अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए घटना मुक्त और सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 24/7 निगरानी रखने के लिए सीआरपीएफ द्वारा उच्च तकनीक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 26 जून को लोगों को राहत मिल सकती है। 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, जबकि जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात श्रीनगर में तापमान 6 डिग्री से अधिक हो गया था। जो हम ये एक्सेसिव हीट आजकल यहाँ वादी में देख रहे हैं, उससे हमें हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हीट एग्जॉशन में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिस्म लाल पड़ जाता है और पट्ठों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टी आती है और यहाँ तक कि इंसान बेहोश भी हो सकता है और मरने का भी खतरा रहता है, जिसको कि हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। फिर उससे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो हीट एग्जॉशन में आते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले हम ज़्यादा गर्मी में दोपहर के टाइम ज़रूरी काम के वगैरह घर से निकलना बंद कर दें। स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो दोपहर के 12 से 3 तक अवॉइड करें घर से बाहर जाना और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी, मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कपड़े हम ठंडे कपड़े जैसे कि लाइट कलर्स के, कॉटन के लूज कपड़े पहने और अगर घर से बाहर निकले भी तो छाता लेके निकलें। कोशिश करें कि छाँव से के साइड से ज़्यादा चले और जो मजदूर वगैरह दिन में काम करते हैं उनको सर पे हैट या ऐसा कुछ कॉटन का हैट लगाएं। छाते का तो चलने वाले छाते का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएं।
उधर पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव अढ़ाई में 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यालय से अढ़ाई गांव तक की मात्र 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की कटाई के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। घरों में किसी के बीमार होने या गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंडी अढ़ाई सड़क का निर्माण करवाकर पूरा इस काम को पूरा करके उस पर तारकोल बिछाने की मांग की है। सर, हमारी सड़क की परेशानी है। हमारी हॉस्पिटल से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे हमारा घर, तो यहाँ तो हमें आज ही बंदे उठा कर ले जाना पड़ता है। अगर कोई हमारा बीमार हो जाता है तो उठा कर ले जाना पड़ता है हमें। तो 12 साल हो गए इसकी अर्थ कटिंग हुई है, फिर किसी ने आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ी सी रोडी डाली और कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। तो गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं। आज भी अगर कोई बीमार हो जाए उठा के ले जाना पड़ता है। कच्ची रोड है, आपको यहाँ चल के आपको पता है, तो बहुत परेशानी है। यहाँ पे डीसी साहब आए थे तो वो भी उस साइड से नीचे उतर गए। तो हमने कोशिश की थी, यहाँ पे हमारी आई थी वो डीडीसी की चेयरपर्सन, तो उनको हमने यहाँ ही रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रुकाई, वो सीधे नीचे निकल गए। हम भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ हमारी रोड को भी देखें। आज गरीब आवाम के 10 साल हो गए, जमीन इन्होंने उखाड़ के रख दी हुई है, तो कोई इसका आता ही नहीं हाल देखने के लिए। जब भी हम जाते हैं डिपार्टमेंट वाले, हम टेंडर कर देंगे जी, टेंडर हो जाता है, फिर ठेकेदार आता ही नहीं कोई काम करने के लिए। 27 लाख रुपए में 400 मीटर रोड पे 6 डंपर नहीं उसने डाले नीचे रोड पे। इसको 12 साल हो गए अर्थ कटिंग को। यहाँ पे हमें लुक चाहिए, कम से कम हमें इस रोड पे ये है कि किसी दरिया का खतरा नहीं है, किसी पुल का खर्चा नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी रोड है, इसमें हमें सिर्फ लुक की कमी है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं हमें रोड की परेशानी होती है, यहाँ पे गाड़ियां नहीं है। जब हमें बाजार से सामान खरीदना पड़ता है वो कंधे पे उठा के लेना पड़ता है। जब यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो हमें चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डांगरी आतंकवाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और उन्हें इंसाफ का आश्वासन भी दिया। आतंकी हमले में 2 बेटे को खोने वाली सरोज बाला से न्यूज़ 18 ने बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत के दौरान कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि डांगरी के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और उनसे अहम मुलाकात डांगरी की विक्टिम फैमिली के परिवार वालों ने की। इस वक्त मेरे साथ वो माता जी हैं जिन्होंने अपने 2 लालों को खोया है, 2 बेटों को खोया है। ये भी अमित शाह जी से मिलने के लिए जम्मू पहुंची थी और इनसे हम बात करते हैं। टाइम कोई 2-2:30 बजे का था जब उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। बस यही हमने बताया कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इंसाफ बच्चों का जल्दी मिलेगा। और उन्होंने ये भी वादा किया हमारे साथ कि मैंने तो आपके घर में आना था, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे मिलने के लिए जम्मू में आए। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वादा किया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं महीने 2 महीने या मेरा कोई पता नहीं 10 दिन तक भी मैं आपके घर में आ सकता हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक वादा वचन है कि मैं डांगरी आपके घर में ज़रूर आऊँगा। तो कैसा लग रहा है आपको मुलाकात के बाद? किस तरह की सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर? ऐसे लग रहा है, मुझे तो पूरा विश्वास हो गया कि ये जो हमारा केस था, ये तो केस पहले ही हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं उन्हीं के हाथ ही में था। लेकिन वहाँ जाने से थोड़ा हमें भी अच्छे से उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई है अच्छे से हो गई है। साथ बिठाया उन्होंने, कम से कम हम वहाँ पे 35-40 मिनट तक हमारी बात उनके साथ हुई है और उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास हो गया कि हमारा ये जो केस है इस पे थोड़ा अच्छे से कार्रवाई होगी और जल्दी ही से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी सरोज बाला जी जिन्होंने डांगरी आतंकी हमले में अपने 2 बेटों को खोया है। इनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री से हुई है और गृह मंत्री ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि इनके साथ इंसाफ होगा। जो दर दर की ठोकरें ये परिवार पिछले 6 महीने से खा रहे हैं, इनके साथ इंसाफ होगा और जल्द ही उन लोगों के खिलाफ, उन आतंकियों को भी मार गिराया जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे केस का पर्दाफाश होगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद ने बैठक आयोजित की। बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में ऋषिपुरा बदगाम में 125 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
आखिरकार बडगाम की आवाम का इंतजार खत्म हुआ और नए जिला अस्पताल की देरीना मांग अब पूरी होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें रेशीपुरा बडगाम में 125 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर के लिए अराजी की मुंतकिली को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, ये 71 कनाल अराजी अवाम ने वक्फ की थी, क्योंकि बडगाम जिला अस्पताल में जगह की कमी की वजह से सहूलत का फुकदान था। लोग लगातार इसका इंतजार कर रहे थे और कई बरसों से ये मुतालबा किया जा रहा था कि जिले में नया अस्पताल तामीर किया जाए। अब जब फैसला आया, लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। सियासी और समाजी कारकुनों ने एलजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। न्यूज 18 लगातार अवामी मसाइल को उजागर कर रहा है, जिसके लिए अवाम ने भी न्यूज 18 की कोशिशों को सराहा। न्यूज़ 18 ने जो हिमायत की, लोगों की मदद की, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2020 में हमने मुतालबा दोहराया कि अस्पताल को रेशीपुरा में आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, लेकिन कुछ हालात की वजह से उस वक्त वो शिफ्ट हुआ तो लोगों ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद फिर अल्लाह ने करम किया, आपकी चैनल ने कोशिशें की, आपके नुमाइंदे ने कोशिशें की, और जो हमारे साबिका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे सईद फखरुद्दीन साहब, उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं अक्षय लाभरू जी, उन्होंने मेहनत की और अल्टीमेटली उनकी ही क़यादत में अल्लाह ने उनको सेहरा बख्शा, उनकी क़यादत में ये हुआ। और गवर्नर इंतजामिया ने उसको नोटिस में लिया और आज जिस तरीके से कल ऐलान हुआ 50 करोड़ जो है इसको अप्रूव किए गए और 125 बेड का हॉस्पिटल अब रेशीपुरा में बनने जा रहा है, और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। इसका सारा क्रेडिट मैं यहाँ की आवाम, जिले बडगाम के तमाम आवाम को देना चाहूँगा। इसके बाद जो समाजी कारकुन, सिविल सोसाइटी या बाकी लीडर्स है, सबको मैं इसका क्रेडिट दूं। ये कलेक्टिव एफर्ट है और इससे जो है हमारे लोगों को काफ़ी राहत होगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं जिला बडगाम की एडमिनिस्ट्रेशन को और शुक्रिया अदा करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से उन्होंने 2 दहाइयों के बाद इस मसले को जो है प्रायोरिटी बुनियाद पे इसको हल किया। वाज़ेह है कि मनोज सिन्हा की क़यादत में हुई इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और मनदीप कुमार भंडारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीटिंग में शिरकत की। रेशीपुरा बडगाम में वाक़े 71 कनाल अराजी पर 125 बिस्तरों वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को तामीर किया जाएगा। अस्पताल की तामीर से इलाके में आवाम के लिए सेहत की देखभाल को बढ़ाने के साथ साथ हुनरमंद तिब्बी प्रैक्टिशनर्स को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। देखिए, ये बडगाम के बाशिंदे होने के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये बहुत खुशाइन कदम है जो कल सैक की मीटिंग हुई है गवर्नर ऑफिस में। जो देरीना मांग थी बडगाम की कि सुपर स्पेशलिटी या फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं था, तो जिसकी देरीना मांग हम कर रहे थे पिछले 10-15 सालों से। इसके लिए ज़मीन भी मुशक्कस की गई थी बहुत साल पहले, लेकिन उस पर फंड्स वागुजार या कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या वजूहात रही, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन कल ये तो एक खुशाइन कदम था कि इस पे काम होने जा रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में बडगाम के दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द दोबारा यहाँ आएंगे और अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। अस्पताल को मंजूरी मिलने के बाद अवाम ने एलजी इंतजामिया और महकमे सेहत का शुक्रिया अदा किया। लोगों को उम्मीद है कि सरकार की जानिब से अस्पताल का तामीराती काम जल्द शुरू होगा। फाइनली बडगाम के लोगों की जो देरीना मांग थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर अब नया जिला अस्पताल तामीर किया जाएगा, जिसके लिए कल ही ऑर्डर आया है। जो फॉर्मल अप्रूवल है लैंड ट्रांसफर का, वो कल हुआ है। और यहाँ पर जब लोगों से बात की, उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि जो यहाँ का जिला अस्पताल है वहाँ पर जगह की कमी है। जगह की कमी की वजह से वहाँ पर जो मरीज है उनको सहूलत नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब जब यहाँ पर जिला अस्पताल तामीर किया जाएगा, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी और नई मशीनरी होगी, जिससे जो मरीज है उनको बेहतर इलाज फराम होगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह से शिमला में 12 जुलाई को होने वाली मीटिंग को लेकर सवाल किया गया, तो 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर यहाँ पर बैठक होती भी है तो खुशी की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिमला में बैठक
होने का मतलब यहाँ पर मौसम अच्छा है या फिर लोग घूमने आ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को हुई पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी और विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात कही गई थी। I don't know much about it. अगर they are doing it and they've chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. कि क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं. They are most welcome and they can go ahead with what they are doing. वहीं किसान कांग्रेस की बैठक में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा भी शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। बैठक में सुखपाल खैरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में कृषि क्षेत्र को हाशिए पर ढकेला है। कृषि के बजट में भी कटौती की गई है और MSP भी नहीं मिल रही है। साथ ही 9 सालों में किसानों पर उन्होंने कहा कि कर्जा भी बढ़ा है। खैरा ने कहा कि पिछले 75 सालों में किसानों की आय नहीं बढ़ी, सबकी तरक्की हुई और किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 9 साल हमारे लिए किसानों के लिए बहुत मुश्किल है और इसमें क्या हुआ कि बहुत कर्जा बढ़ा है किसान के सर के ऊपर। अहम चीजों के ऊपर GST, जैसे हमारा यहाँ जो पैकेजिंग मटेरियल है, तो सामान तो सारा सेब का, सब्जियों का और दूसरे चीजों का, फल फ्रूट का है पैकेजिंग, उसके ऊपर 18। आगे बढ़ेंगे। ऊना के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर कई बातें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं। हम जहाँ पे हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इसमें जो है कतई भी हस्तक्षेप ना करें और ऐसे लोग जिन पे पुलिस एक्शन होता है उनकी कोई पैरवी ना करें। साथ ही हम जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को पता हो कि ये कितना खतरनाक है, कितना जोखिम है, और जिसका भी एक बार इससे वास्ता पड़ गया वो इसका कितना भुक्तभोगी हो रहा है, उस परिवार की कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ये एक मैसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक दौड़ का आयोजन हो रहा है हरोली से कांगड़ तक। कांगड़ में महामहिम राजापाल हमें संदेश देंगे और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में नाटियाँ भी हो रही हैं। हर चीज़ को जो है बीच में थीम को जो है प्रोजेक्शन दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतने छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।